हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू दी फार्माजेंस क्लासेस। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ओएसएस सिस्टम पार्ट 1। एक्चुअली हमने ये लेसन दो या तीन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। आज हम लेने वाले हैं पार्ट 1, जिसमें हम कवर करने वाले हैं स्केलेटन के बारे में, और साथ ही साथ जो एक्सियल स्केलेटन है आपका, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे इस पार्ट में। तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन टू ओएसएस सिस्टम। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ओएसएस सिस्टम हम किसको बोलते हैं। ओएसएस सिस्टम का मतलब है आपका स्केलेटन सिस्टम। जो भी आपका स्केलेटन बना हुआ है उसका स्टडी ही हमको बोलते हैं ओएसएस सिस्टम। इसको हम ओएसएस सिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर उसको हम स्केलेटन सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट। द ओएसएस सिस्टम मेनली कंप्राइजेस ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। जो हमारा ओएसएस सिस्टम है वो किस दो चीजों से बने हुए हैं। एक तो ये बोन से बनी हुई है या फिर कार्टिलेज से बनी हुई है या फिर दोनों चीजें से बनी हुई है। और कार्टिलेज हम किसको बोलते हैं? कार्टिलेज के अंदर जब कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट हो गए या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो गए, ये जब दो सॉल्ट इसमें डिपॉजिट होते हैं या फिर जब कार्टिलेज इसको एब्जॉर्ब करता है, तो वो एक हार्ड, रिजिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है या फिर एक बोन बनाता है। उसको हम बोन बोलते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं बोन्स इन कॉम्बिनेशन फॉर्म स्केलेटन। जब बहुत सारे बोन्स एक साथ आकर काम करते हैं इंटीग्रेशन में, या फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक ढांचा बनाते हैं, तो उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बोन इज 1/3 कनेक्टिव टिश्यू। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन मेक इट हार्ड, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग। जो हमारा बोन है वो एक कार्टिलेज से एडवांस फॉर्म में है या फिर कार्टिलेज का कन्वर्जन बोन में हुआ है। वो कैसे हुआ है? उसके अंदर डिपोजिशन हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम फॉस्फेट का। इसके वजह से वो उसको बहुत हार्ड बनाता है, बहुत ही रिजिड बनाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ बोन, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। इट इज हाईली वास्कुलर एंड हैव इट्स ओन नर्व सप्लाई। मतलब जो भी हमारे बोन्स है उसका खुद का ब्लड सप्लाई है और साथ ही साथ उसका खुद का नर्व सप्लाई भी है। वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही रिजिड है, और उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट बहुत ही हाई है। मतलब जो कैल्शियम की मात्रा है हमारे हड्डियों में वो बहुत ही ज्यादा है बाकी के ऑर्गन्स में। हमारी ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो इट शोज कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ। जब कभी वो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न शो करता है, मतलब किसी की कौन सी भी हड्डी एक साइज की नहीं रहती, कौन सी हड्डी छोटी रहती है, कौन सी हड्डी लंबी रहती है, कौन सी हड्डी ट्रायंगुलर शेप में रहती है या कौन सी हड्डी एक इरेगुलर शेप में रहती है। तो ये पैटर्न ऑफ ग्रोथ दिखाई देता है हर एक हड्डी में या फिर एक हर ह्यूमन बीइंग के हड्डी में। तो इट इज सब्जेक्टेड टू हीलिंग आफ्टर द फ्रैक्चर। जब कभी हम फ्रैक्चर से दौर गुजरे होते हैं या कभी हमारी हड्डी टूट जाती है, तो उसके अंदर एक खुद की एबिलिटी रहती है कि वो खुद को हील कर सके। एंड इट कैन माउल्ड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट बियर्स। इट हैज ग्रेटर रीजनरेटिव पावर देन एनी अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी। बोन के अंदर एक खुद की रीजनरेटिव पावर होती है। मतलब उसको अगर स्ट्रेस दिया जाए या फिर उसके अंदर एक वेट रखा जाए तो वो उस हिसाब से मुड़ता है या फिर उस हिसाब से अपना काम करता है। यह बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे बोन के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है स्केलेटन। स्केलेटन के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओएसएस सिस्टम या फिर स्केलेटन सिस्टम, ये दोनों एक ही है, बस उसके नाम अलग है। उसके बाद हम स्केलेटन की डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी इज सपोर्टेड विद इन और अराउंड बाय अ हार्ड बोनी फ्रेमवर्क which protects the inner delicate part of the body is called as a skeleton। जो भी स्केलेटन का डेफिनेशन क्या है? वो एक बहुत हार्ड बोनी फ्रेमवर्क है, मतलब एक ढांचा है, बोन का बना हुआ है ढांचा है। वो क्या करता है? जो हमारे इंटरनेट डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे कि हमारे ब्रेन हो गया, हमारे हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, हमारे इंटेस्टाइन हो गए, या फिर अदर जो डेलिकेट ऑर्गन है जैसे कि लीवर हो गए, पैनक्रियाज हो गए, स्टमक हो गए, इन डेलिकेट ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? इसके आउटर में जो एक ढांचे का स्वरूप लेता है या फिर ढांचे का एक प्रकार
ढांचा एक बनाता है इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर। और जो स्केलेटन है वो दो टाइप के स्केलेटन रहते हैं, एक तो एक्सोस्केलेटन और सेकंड है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब जो भी बाहर हमारे बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आपने जो लोअर लेवल ऑफ एनिमल्स देखे हैं, जैसे कि आपने कॉकरोच देखा होगा या फिर जो इंसेक्ट्स देखा होगा या फिर जो अर्थवर्म देखे होंगे, इनका जो आउटर कवरिंग है या फिर जो आउटर लेयरिंग है वो बहुत ही हार्ड रहती है, हार्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर रहती है। और दूसरा जो स्केलेटन का टाइप है जिसका नाम है एंडोस्केलेटन, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स हो गई या फिर अदर मैमिलियन ऑर्गन हो गए, जैसे कि आप गाय ले लो या फिर आप डॉग ले लो या फिर कैट ले लो। इन सभी जो एनिमल्स है इसके अंदर जो बाहर है वो स्किन है। स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ रहती है, बस जो अंदर जो उसको प्रोटेक्ट करता है, इनर डेलिकेट ऑर्गन को जो प्रोटेक्ट करता है वो रहता है स्केलेटन। इसीलिए हम उसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं। एंडो का मतलब इनर और एक्सो का मतलब बाहर, और स्केलेटन मतलब एक्सोस्केलेटन मतलब ऐसे स्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गया या फिर अर्थवर्म हो गया। और जो एंडोस्केलेटन है उसका मतलब ये ऐसे स्केलेटन जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हमारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर काऊ हो गए या फिर रैट हो गए या फिर डॉग हो गए, इसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज आर हार्ड सपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी फॉर्मिंग एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के बारे में पहले ही मैंने आपको बता दिया है। जो बोन्स और जो कार्टिलेज रहते हैं वो बहुत ही हार्ड रहते हैं, बाकी के मुकाबले में, बाकी के टिश्यू के मुकाबले में बोन्स और कार्टिलेज बहुत ही हार्ड रहते हैं। इसके वजह से वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, और उसी सपोर्ट प्रोवाइडिंग को एंडोस्केलेटन हम बोलते हैं। द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड एज एन ऑस्टियोलॉजी। ओएसएस सिस्टम का जो स्टडी करता है उस स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, या फिर उस साइंस को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज 206 बोन्स, या फिर जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट रहते हैं, 206 हड्डियां प्रेजेंट रहती है हमारे पूरे बॉडी में। द ह्यूमन एंडोस्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा एंडोस्केलेटन या फिर जो हमारे ह्यूमन स्केलेटन है वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला आता है हमारा एक्सेल स्केलेटन, और जो सेकंड आता है उसका नाम है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इस पार्ट में हम कवर करने वाले सिर्फ एक्सेल स्केलेटन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम डायग्राम के बारे में। एक्सेल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन हम किसको बोलते हैं? आपको ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो आपको ये अ, मेरे जो राइट में दिखाई दे रहा है उसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, और जो मेरे लेफ्ट को दिखाई दे रहा है जो पिंक हाइलाइटिंग की गई है इसको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो जो आपका एक्सियल स्केलेटन में वो आपके सेंट्रल में है, मतलब आपके बॉडी के सेंटर में दिखाई देता है, इसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। और जो आपके बॉडी के पेरीफेरी मतलब आपके बॉडी के सेंटर के बाहर है, जैसे कि आपके हाथ हो गए, आपके पैर हो गए या आपके शोल्डर हो गए, इसको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्लासिफाई करते हैं। उसके बारे में आगे देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। अब स्केलेटन का हमने फीचर्स देख लिया, अब उसका फंक्शन देखते हैं कि स्केलेटन का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है या फिर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी एंड रेजिस्ट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। जो भी हमारा स्केलेटन है वो हमारे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा एक शेप है, सिमेट्रिकल शेप है, वो एक शेप प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब मैंने पहले ही पॉइंट में बता दिया है कि कार्टिलेज और बोन्स आपके बॉडी को या फिर हमारे बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वैसे ही बोन्स और कार्टिलेज का कॉम्बिनेशन बन के होता है स्केलेटन। एंड इट रेजिस्ट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, मतलब जो भी स्ट्रेस हमारे बॉडी पे पड़ता है उस स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, दिस प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये जो स्केलेटन सिस्टम है या फिर जो बोन्स है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है स्केलेटन या फिर मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स को अटैच करने के लिए। These are reservoir as a levers for muscular action। जब कभी हम ऐसे हाथ हिलाते हैं या फिर जब हम सिर हिलाते हैं या फिर जब हम कभी चलते हैं, तो इस चलने का कारण का जो मेन है, जब वो हड्डियां जब हमारी हड्डियां चलेंगे या फिर जब हड्डियां हमारी मूवमेंट करेंगी तभी हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकेंगे। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट, द स्कल, वर्टिबल कॉलम एंड द thoracic cage protects the brain, spinal cord and
थोरैसिक विसेरा रिस्पेक्टिवली। हमारे स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारा वर्टिबल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और हमारा थोरैसिक केज वो एक हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ये सारे ऑर्गन्स एक डेलिकेट ऑर्गन्स है, इसको थोड़ा सा भी धक्का लगे तो वो अपना काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल, वर्टिबल कॉलम और थोरैसिक केज है। बोन मैरो मैन्युफैक्चरर्स ब्लड सेल्स। बोन मैरो या फिर जो बोन है हमारा, बोन के अंदर जो बोन मैरो प्रेजेंट है, उसका एक काम है, वो एक रेड ब्लड सेल्स का निर्माता करता है या फिर फॉर्मेशन करता है। और जो 6 पॉइंट है, बोन स्टोर्स 97% ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मैंने पहले पॉइंट में बता दिया था कि बोन के अंदर कैल्शियम सॉल्ट की जो मात्रा रहती है वो बहुत ही हाई रहती है। इसकी वजह से उसकी जो कैल्शियम की मात्रा हाई रहने की वजह से वो कैल्शियम को सप्लाई करता है जब कभी हमारी बॉडी को उसकी जरूरत रहती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखेंगे हम जो क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है एक्सेल स्केलेटन। एक्सेल का हम डेफिनेशन या फिर मीनिंग जान लेंगे। सेंटर ऑफ द बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये डायग्राम में जो एक्सेल स्केलेटन है वो आपके बॉडी के सेंटर में है। जो आपने ब्लू कलर के हाईलाइट देखे हुए है, ये हमारा एक्सेल स्केलेटन। तो एक्सेल स्केलेटन मतलब आपका सेंटर ऑफ द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। जो भी हमारे एक्सेल स्केलेटन है उसके अंदर 80 बोन्स है। इट कंसिस्ट ऑफ, वो 80 बोन्स कैसे कैसे काउंट होते हैं, तो पहला आता है हमारा स्कल, उसके बाद आता है हमारा हायोइड बोन, उसके बाद आता है हमारा वर्टिबल कॉलम, और सबसे लास्ट का है जो है थोरैसिक केज। ये 4 टाइप के जो बोन्स है या फिर ये 4 कैटेगरीज है, वो सब बना के एक एक्सेल स्केलेटन का निर्माण करते हैं या फिर एक्सेल स्केलेटन फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम सबसे पहला पढ़ेंगे, इसका नाम है स्कल। स्कल इज फॉर्म्ड ऑफ 28 बोन्स। हमारे जो स्कल है या फिर जो इसको हम खोपड़ी बोलते हैं, ये 28 बोन से या फिर 28 हड्डियों से बनी हुई है। उसका हम फीचर देखेंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ह्यूमन स्कल इज बाइकॉन्डिलियर, इट इज इनमूवेबल एक्सेप्ट मैंडिबल विच इज मूवेबल। जो हमारे ह्यूमन स्कल है वो एक इमूवेबल है, मतलब वो मूव नहीं हो सकता या फिर कोई भी एक मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता, एक्सेप्ट जो मैंडिबल है, मतलब जो भी हमारी जो लोअर जॉ है, इसके अलावा जो भी हमारे बोन्स है हमारे स्कल में, वो किसी टाइप के जॉइंट्स या फिर किसी टाइप की मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बाद हम उसके फंक्शन देखते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू द हेड एंड फेस, प्रोवाइड सॉकेट टू ईयर्स, आईज एंड नेसल चेम्बर। जो स्कल का जो मेजर फंक्शन है, वो पहला फंक्शन है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हेड को या फिर हमारे शेप को प्रॉपर शेप दे प्रोवाइड करता है। एक सॉकेट रहता है, मतलब जो हमारे आंखों के लिए एक जगह रहती है वो एक प्रोवाइड करता है, हमारे आंखों के लिए, हमारे कानों के लिए, हमारे नाक के लिए एक प्रोवाइड करता है, एक ऐसी जगह प्रोवाइड करता है या फिर एक सॉकेट्स प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारे सेल्स या फिर हमारे आई बॉल्स रेस्ट कर सके। उसके बाद मैंडिबल बोन हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ। मैंडिबल मतलब आपका लोअर जॉ। मैंडिबल आपको क्या करता है कि ओपन और क्लोज करने देता है हमारे माउथ को, उसके वजह से हम खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं और बात कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बोन्स ऑफ स्कल। बोन्स ऑफ स्कल, बोन्स ऑफ स्कल के बारे में हम देखेंगे। द नेम ऑफ क्रेनियम बोन्स एज फॉलोज। जो हमारे स्कल है, स्कल का भी डिवीजन हो चुका है 2 पार्ट में। तो सबसे पहला आता है हमारा क्रेनियम बोन या फिर क्रेनियल बोन्स बोल सकते हैं, ब्रेन बॉक्स बोल सकते हैं। और जो सेकेंड है जिसका नाम है फेशियल बोन्स। जो हमारे क्रेनियम बोन्स है या फिर जो हमारा ब्रेन बॉक्स बोन बोलते हैं, वो 8 बोन्स है। तो सबसे पहले देखते हैं हम फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन मतलब हमारा जो आगे का बोन है वो एक है। उसके बाद जो फ्रंटल बोन के पीछे है जो 2 पार्ट है उसको हम पैरेटल बोन बोलते हैं। वो एक्चुअली 2 पार्ट है, 2 बोन्स जुड़े हुए हैं। उसके बाद पैरेटल बोन्स के बाजू में ही या फिर आपके कान के ऊपर जो हड्डी है उसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। जैसे हमारे कान 2 है वैसे ही टेम्पोरल बोन 2 है। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीपिटल बोन, जो आपके पीछे वाला बोन है, पीछे वाला बोन, पैराइटल बोन के पीछे वाला बोन जो है उसको हम ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं, वो एक ही है। उसके बाद आप बोलते हैं स्टिफेनॉइड बोन और इथेमॉइड बोन। स्टिफेनॉइड बोन मतलब
जो आपके आई बॉल की जो नीचे वाला बोन है उसको हम स्टीफेनॉइड बोन बोलते हैं, या फिर जो आईब्रो वाला बोन बोलते हैं, ये पूरा एक सर्कल है हमारा। आई बॉल के सराउंडिंग में, आई के सराउंडिंग में जो भी एक सर्कुलर बोन है उसको हम स्टीफेनॉइड बोन बोलते हैं। या फिर जो जिस बोन के ऊपर आपका आईब्रो आईब्रो ग्रो हुआ है उसको हम स्टीफेनॉइड बोन बोलते हैं। वो एक है, मतलब ये पूरा एक जंक्शन है। और आपका जो नाक की हड्डी है उसको हम इथेमॉइड बोन बोलते हैं, वो भी एक है। तो इसका डायग्राम देखते हैं हम। डायग्राम देखते हैं, ये जो आपको येलो कलरिंग दिखाई दे रही है इसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। उसके पीछे ही जो आपको पर्पल कलरेशन दिखाई दे रही है या फिर पर्पल हाईलाइट दिखाई दे रहा है, इसको हम पैराइटल बोन बोलते हैं। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है डार्क ग्रीन कलर का सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर किया गया है, इसको हम ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। ऑक्सीपिटल बोन को एक हॉलो सर्कल है या फिर एक हॉलो होल है, जिसके अंदर से हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। और उसकी स्पाइनल कॉर्ड वो एक वर्टिबल कॉलम में प्रोटेक्टेड रहता है। और जो आपको रेड कलर का जो हाईलाइट दिखाई दे रहा है इसको हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं। जो हमारे कान के ऊपर रहता है या फिर कान के पीछे, कान के एरिया में जो बोन प्रेजेंट रहता है उसको हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं। इसका हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये एक साइड साइड व्यू है हमारे ह्यूमन स्कल का। ये ब्लू कलर का ये ब्लू कलर का हाईलाइट इसको हम पैराइटल बोन बोलते हैं। और ये आपको ये आपको जो रेड कलरेशन दिखाई दे रही है इसको हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं, इसको पैराइटल बोन बोलते हैं। और ये जो आपको हॉलो ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये रहता है हमारी ऑडिटरी कैनल, मतलब आपका कान। जो डार्क ग्रीन कलर का है इसको हम ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। और जो सबसे येलो येलो कलरेशन है इसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये बैक व्यू है हमारे ह्यूमन स्कल का बैक व्यू। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा वर्टिबल कॉलम जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। वर्टिबल कॉलम जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ये आपको जो कलरेशन दिखाई दे रहा है इसको हम ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। और ये जो आपको दो अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं इसको हम पैराइटल बोन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन स्कल के अंदर जिसका नाम है फेशियल बोन। एक्चुअली फेशियल बोन 14 है, मतलब 14 बोन से वो। तो सबसे पहला आता है हमारा जाइगोमैटिक यानी चिक बोन्स, वो दो है। उसके बाद आता है मैक्सिला, वो एक है। नेसल बोन्स दो है। लैक्रिमल बोन्स दो है। वूमर एक है। पैलेंटाइन बोन्स है वो भी दो है हमारे। इंफीरियर कॉन्का है वो दो है। और जो मैंडिबल है आपका वो एक है। तो इसका हम डायग्राम देखेंगे। देखो ये आपका जो नेसल बोन है, नेसल बोन ये डार्क ग्रीन कलर का, मतलब आपके नाक की हड्डी, वो दो है हमारी। उसके बाद जाइगोमैटिक मतलब आपकी चिक बोन्स, जो आपके आँख के नीचे जिसके ऊपर हमारा चिक सेटल हुआ है या फिर चिक का फॉर्मेशन होता है उसको हम जाइगोमैटिक या फिर चिक बोन्स भी बोलते हैं, वो दो दो है। उसके बाद आपकी इथेमॉइड है। इथेमॉइड मतलब आपके लैक्रिमल लैक्रिमल और ये जो नाक के बीच में जो आपका हड्डी है इसको इथेमॉइड बोन बोलते हैं। जो मैंडिबल आपका लोअर जॉ, मैक्सिला आपका अपर जॉ, उसके अंदर आपके आँख के अंदर जो हड्डी है उसको हम स्टिफेनॉइड बोन बोलते हैं। और जो आपके आँख के कोने में इन द कॉर्नर ऑफ योर आईज देयर इज अ लैक्रिमल बोन which encloses the lacrimal gland which is useful for the tear formation। जब कभी आपके आंख में आंसू आते हैं तो उसका रीजन है लैक्रिमल ग्लैंड। तो आगे बढ़ते हैं। वर्टिबल कॉलम,
तो वर्टिबल कॉलम के बारे में हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बैकबोन एंड स्पाइन, इसको हम बैकबोन भी बोलते हैं या फिर इसको स्पाइन भी बोलते हैं। इट फॉर्म्स द सेंट्रल कॉलम ऑफ द बॉडी। ह्यूमन वर्टिबल कॉलम कंसिस्ट ऑफ द 33 स्मॉल रिंग्स नोन एज वर्टिब्रा। जो वर्टिबल कॉलम है वो 33 बोन से बने हुए हैं। जैसे देखते हैं हम, सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन द नंबर है। उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा है, वो 12 इन द नंबर है। लंबार वर्टिब्रा है, वो 5 इन द नंबर है। सैक्रल वर्टिब्रा है, ये 5 इन द नंबर है। और जो कॉकिक्स है वो 4 है। जो सैक्रल वर्टिब्रा है वो 5 है, वो फ्यूज हो चुके होंगे जब आप अडल्टहुड में आ चुके होंगे, या फिर आपका जो प्यूबर्टी हिट किया गएगा तो आपका सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक बोन बनता है, और कॉकिक्स का भी वैसा ही है। ये हमारी वर्टिबल कॉलम है। इसके बाद हम देखते हैं कर्वेचर्स। जो हमारी ह्यूमन वर्टिबल है इसका हम 4 कर्वेचर से मतलब मुड़ापन, एक कर्व है हमारे, ऐसे स्टीफ नहीं है, सीधी सीधी नहीं है हमारी ह्यूमन वर्टिबल कॉलम, एक मुड़ा है या फिर कर्व है। 4 टाइप के कर्व है, सर्वाइकल कर्व, थोरेसिक कर्व, लंबार कर्व एंड सैक्रल कर्व। और इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू बैलेंस द इरेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम ये कर्वेचर करता है। उसके बाद हम देखते हैं थोरेसिक केज यानी आपके रिब्स। Thoracic cage are 12 in the number along with one sternum. The ribs are articulated dorsally and ventrally with sternum. इसके बाद टाइप्स ऑफ रिब्स है, 2 टाइप के रिब्स है। सबसे पहला है हमारा ट्रू रिब्स और सेकंड है हमारा फॉल्स रिब्स। जो लास्ट के दो पेयर ऑफ रिब्स है इसको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। द स्टर्नम इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रेस्ट बोन, मेजर्स अबाउट 12 to 17 centimeter. The parts of sternum is manubrium, body and xiphoid process. The function of sternum is helping in breathing process. हमारे रेस्पिरेशन में स्टर्नम का हाथ रहता है या फिर स्टर्नम सपोर्ट करता है। ये डायग्राम है हमारे रिब केज की और ये डायग्राम है स्टर्नम की, या फिर इसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। उसके बाद ये माइनर बोन है जिसको हम हायोइड बोन भी बोलते हैं। हायोइड बोन आपके जो लैरिक्स है इसके ऊपर ऊपर प्रेजेंट रहता है। इसके बारे में देखते हैं सिलोनियम। हायोइड बोन को हम टंग बोन भी बोलते हैं या फिर यू शेप बोन भी बोलते हैं। उसके बाद पॉइंट देखते हैं, हायोइड बोन इज सिचुएटेड एट द रूट ऑफ टंग इन द फ्रंट ऑफ नेक and between the lower jaw. The function of hyoid bone is to serve an attachment for the tongue and the organ present on the floor of oral cavity. जो भी हमारा टंग है वो कहाँ ज्वाइंट हुआ है या फिर वो कहाँ एंड हुआ है, वो एक हायोइड बोन के ऊपर एंड हुआ है। स्पेशल फंक्शंस ऑफ हायोइड इज इट हैज नो आर्टिकुलेशन बट वेरियस कार्टिलेज एंड टेंडन्स आर अटैच्ड टू इट। हाइड बोन किसी और बोन से अटैच नहीं हुआ है, बट उसको उसके ऊपर या फिर उसके साथ बहुत सारे कार्टिलेज या फिर बहुत सारे लिगामेंट्स और टेंडन्स का अटैचमेंट हो चुका है। और उसके बाद द अनदर 6 बोन्स आर ईयर ऑसिकल्स लाइक इनकस, मैलस एंड स्टेप्स। जो आपके कान की जो हड्डियां है वो 3 प्रकार की हड्डियां है। सबसे पहला नाम है इनकस, उसके बाद है उसका मैलस, उसके बाद है स्टेप्स। उसके बाद आते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जिसका नाम है क्विक रिवीजन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट में लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो लाइक हो चुका होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।